हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा और हम लोग देख रहे थे यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 में हमने रिसेप्टर वाला पार्ट देखा कि किस टाइप से डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर होते हैं, जिसमें हमने फर्स्टली देख लिया है GPCR। ठीक है, देन अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं आयन चैनल रिसेप्टर। ठीक है, तो आयन चैनल रिसेप्टर को हमको पढ़ के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। यहाँ पे आयन्स की बात हो रही है। मीन्स यहाँ से जो रिसेप्टर है उसके चैनल से क्या हो रहा है, आयन्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं हम कि आयन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट। दिस आर सेल सरफेस रिसेप्टर। तो जो ये आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं, ये किस टाइप के रिसेप्टर होते हैं, तो ये सेल की सरफेस पे देखने को हमें मिलते हैं। और इनको और हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो आयन्स है वो क्या हो रहे हैं, मीन्स जो एक गेट के थ्रू, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक गेट है। ठीक है, देन वो अभी क्या है, क्लोज है। देन जब लिगेंड या फिर कोई मॉलिक्यूल्स या फिर कोई एगोनिस्ट यहाँ पे बाइंड होगा, ठीक है, ये क्या है, रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट है। तो जब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा लिगेंड है वो बाइंड होगा, देन फिर क्या होगा, ये जो गेट है वो ओपन होंगे। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, लिगेंड गेटेड आयन चैनल। ठीक है, जिसमें से क्या होंगे पासेस, तो जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पासेस होंगे, और जो भी इसका वर्क है वो कंटिन्यू करेंगे। एगोनिस्ट बाइंडिंग ओपन्स द चैनल। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, जो एगोनिस्ट है वो बाइंड होते हैं एंड देन जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती है। ठीक है, कॉजेज डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, चेंजेस इन साइटोसोलिक आयोनिक कंपोजिशन डिपेंडिंग ऑन द आयन दैट फ्लो थ्रू। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, डीपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन मीन्स ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन में क्या हो जाएगा कि डीपोलराइजेशन में क्या होता है, वो पॉजिटिवली इंक्रीज हो जाएगा, और हाइपर पोलराइजेशन में क्या हो जाएगा, नेगेटिवली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये वर्क करता है। अब इसमें कौन से रिसेप्टर की बात हो रही है, तो इस रिसेप्टर में कौन से आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो निकोटिनिक, कोलिनर्जिक आ गया, गाबा आ गया, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, ग्लाइसिन, एक्साइटेटरी ए, ग्लूटामेट एंड 5-HT3 रिसेप्टर फॉल्स इन दिस कैटेगरी। ठीक है, इस टाइप की कैटेगरीज में ये सब आते हैं। और in this receptor the agonist directly operates in channels without the intervention of any coupling protein and secondary messenger। मीन्स यहाँ पे कोई सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जैसे GPCR में हमने देखा था एडिनिल साइलेस, IP3DAG, ये सब क्या थे, तो जो एडिनिल साइलेस इसमें कौन सा था, CAMP था सेकेंडरी मैसेंजर, और IP3DAG ये लोग भी क्या थे, तो ये लोग भी सेकेंडरी मैसेंजर थे होस्फोलाइपेज C में। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, उनमें सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट होती है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई सेकेंडरी रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो रहा है, रिसेप्टर पे एगोनिस्ट डायरेक्टली ऑपरेट कर रहा है, और जो आयन चैनल है उसको क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, और जो उसकी प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, और जो कैल्शियम यहाँ पे रिसेप्टर बाइंडिंग करेगा, देन फिर जो कैल्शियम है या पोटेशियम है, ठीक है, वो क्या करेंगे, आगे अंदर जाएंगे, या फिर हम क्या भेजते हैं, इसमें ड्रग को भेजते हैं, तो जो ड्रग है वो ड्रग आगे चल के जाएगी, और जो रिस्पॉन्स है उसका वो जनरेट करेगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो गया हमारा आयन चैनल रिसेप्टर, जो बहुत ही सिंपल और क्लियर वे में वर्क करता है। देन अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट टाइप का रिसेप्टर। ठीक है, देखते हैं कौन सा है वो। तो ये कौन सा है नेक्स्ट, अब हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसको क्रॉस हेम में है ये, ठीक है, रिसेप्टर। साथ ही इसमें और क्या हो रहा है, तो एंजाइम का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये एंजाइम और रिसेप्टर के आपस में क्या हो रही है, एक लिंक बन रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर।
ठीक है। देन यूटिलाइज्ड प्राइमरीली बाय पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, ये यूटिलाइज किससे हो रहा है प्राइमरीली, तो पेप्टाइड हार्मोन। यहाँ पे बाइंडिंग होगी तो जो हमारी बाइंडिंग साइट है वहाँ पे, तो मेन किसका रोल रहेगा, पेप्टाइड हार्मोन का। किस टाइप्स का नेचर रहेगा उनका, पेप्टाइड रहेगा, ठीक है। मेड अप ऑफ लार्ज एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिगेंड बाइंडिंग डोमाइन, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बना है, एक लार्ज लिगेंड बाइंडिंग डोमाइन से मिलकर बना है, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीन्स सेल के आउटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एंड इनर को इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है। तो जो इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर है वो किस टाइप से है, एक जहाँ पे लिगेंड बाइंड होने वाला है वो एक लार्ज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमाइन है। देन कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल पेप्टाइड चेन, जैसे हमारा GPCR था उसमें कितने हेलिकल थे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 अल्फा हेलिकल से मिलके बना था वो, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल पेप्टाइड चेन से मिलके बना हुआ है, मीन्स एक सिंगल जो है ये हेलिकल है, और किससे मिलके बना है, तो पेप्टाइड से मिलके बना है, पेप्टाइड की चेन से, ठीक है। और कैसा है, ट्रांसमेम्ब्रेन है, ठीक है, कैसा है, सिंगल है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल पेप्टाइड चेन, ठीक है। और ये किस टाइप से है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो गया हमारा, इसके ऊपर वाला पार्ट। देन एन इंट्रासेल्यूलर सब यूनिट हैविंग एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, और जो इंट्रासेल्यूलर है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, तो ये कैसा है, एंजाइमेटिक है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है। द एंजाइम एट द साइटोसोलिक साइट इज जनरली अ प्रोटीन काइनेस, और जो यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है उसको जनरली क्या बोला जा रहा है, प्रोटीन काइनेस, PK। Then the commonest protein kinase are the ones which phosphorylate tyrosine residue on the substrate protein and are called receptor tyrosine kinase। मीन्स ये क्या है, जो कॉमनेस्ट प्रोटीन काइनेस एंजाइम है वो क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है किसको, टायरोसिन रेसिड्यू को, ठीक है। इसीलिए उसको हम और क्या बोलते हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस मीन्स RTKS भी बोलते हैं, ठीक है। RTKS एंजाइम का ही इसमें क्या रहता है, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर में एक मेन रोल रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए इंसुलिन हो गया, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर, ये क्या होता है, इस टाइप से ये क्या है, जो हमारे वैसे मॉलिक्यूल्स जो क्या करेंगे, यहाँ पे आके बाइंड करेंगे, जैसे ग्रोथ फैक्टर हो गया, ठीक है। यह डायग्राम में आप समझिए कि जैसे जो ग्रोथ फैक्टर है वो यहाँ पे बाइंड होगा, देन आगे उसकी प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, देन फिर क्या होगा, अगर सेल की ग्रोथ का है वो, तो सेल को ग्रोथ आगे करवाएगा, ठीक है। इंसुलिन के लिए है तो वो आगे इंसुलिन को बनवाएगा, नर्व ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। इस टाइप से डिफरेंट उनके फंक्शन होते हैं यहाँ बाइंडिंग होने के बाद में। दिस आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ठीक है। ये रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, वहाँ पे यह प्रेजेंट होता है। अब इसका वर्क किस टाइप से होता है वो हम समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक लार्ज एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिगेंड बाइंडिंग डोमाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो जो हमारा रिसेप्टर है, इंसुलिन फैक्टर है या फिर ग्रोथ फैक्टर है, वो क्या होगा, यहाँ पे आके बाइंड करेगा एंड देन आगे उसकी प्रोसेस करेगा, ठीक है। ये क्या है, एक सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल है जो किससे मिलके बना हुआ है, पेप्टाइड चेन से। देन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है इंट्रासेल्यूलर में, तो यहाँ पे प्रेजेंट है RTKS, ठीक है। RTKS क्या है, एक एंजाइम है, और वो भी किस फॉर्म में है, तो इनएक्टिव फॉर्म में है। किस टाइप के फॉर्म में है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है। और अभी कैसे है, ये दूर दूर भी है दोनों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनएक्टिव मोनोमर्स। सिंगल है इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, मोनोमर्स बोल रहे हैं। और ये हो गई हमारी बाइंडिंग साइट। देन अब क्या हुआ कि यह जो लिगेंड है वो यहाँ पे आके बाइंडिंग करेगा, और जो हमारी ICF होता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं एक नॉर्मल कंडीशन में, और इनएक्टिव ही रहते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हुआ, अब जो लिगेंड है वो बाइंडिंग हुआ, जैसे मान लीजिए कि जो ग्रोथ फैक्टर है वो आगे क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड होगा। तो यहाँ पे जब बाइंडिंग होगा लिगेंड, तो देन फिर क्या होगा कि ये डायमराइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, मोनोमर था, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डायमर हो जाएंगे। जब ये डायमर होंगे तो क्या होगा, RTKS एंजाइम जो था वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये सब किस में हो रहा है, साइटोसोल में, या फिर बोल सकते हैं हम ICF में। देन डायमराइजेशन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा, किसका, तो टायरोसिन रेसिड्यू का।
और फॉस्फोराइलेट होंगे कौन, डाइमर भी फॉस्फोराइलेट होंगे। ठीक है, ये जो दोनों डाइमर है ये क्या हो रहे हैं, फॉस्फोराइलेट होंगे। और पहले ऑटो फॉस्फोराइलेशन होगा, जिससे क्या होगा, जो आरटीकेएस एंजाइम है उसकी एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। किसके लिए इंक्रीज हो जाएगी, तो जो ये प्रोटीन यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं इनके साथ बाइंडिंग अच्छे से हो सके। ठीक है, देन ऑटो फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगा। देन फॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होने के बाद एफिनिटी फॉर बाइंडिंग सबस्ट्रेट प्रोटीन इंक्रीज हो जाएगी। एंड देन फिर यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप प्रोटीन से बाइंडिंग करेगा। एंड देन फिर इससे क्या होगा, एक सेल्यूलर रिस्पॉन्स का जनरेट होगा। मीन्स अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल्यूलर रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। तो इस टाइप से क्या हो गया, हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का वर्क हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक एंजाइम भी अपना एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिगेंड बाइंड कर रहा है, बाइंडिंग करने के बाद ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा। ऑटोफॉस्फोराइलेशन के बाद क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। एंड देन फिर फॉस्फेट क्या करेगा, प्रोटीन से इजीली बाइंडिंग कर लेगा और जो उसका सेलुलर रिस्पॉन्स है वो उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक सिंपल वे में इसका क्या होता है, पूरा वर्क शो होता है इसका ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का। ठीक है, अब देन नेक्स्ट अब हम क्या देखने वाले हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल होता है, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती समझने में। रिसेप्टर डिफर फ्रॉम आरटीकेस, ये किससे डिफरेंट है, आरटीकेस मीन्स इससे प्रीवियस वाला हमने देखा था ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर। ठीक है, वहाँ पे क्या रहता है, एंजाइम रहता है जिसका क्या नाम है, आरटीकेएस। ठीक है, पर यहाँ पे आरटीकेएस से बिल्कुल डिफरेंट रहता है, यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, जैक रहता है एंड स्टेट रहता है। ठीक है, जैक मीन्स जेनस काइनेस एंजाइम। ठीक है, और स्टेट का मीन्स क्या हो रहा है, तो सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, एक प्रोटीन हो गया है। यहाँ पे आरटीकेएस, वहाँ पे जो ट्रांस मेम्ब्रेन था वहाँ पे आरटीकेएस एंजाइम था और यहाँ पे जैक नाम का क्या है, एंजाइम है। ठीक है, बट इनके फंक्शन डिफरेंट टाइप से है। आरटीकेएस एंजाइम एक अपना अलग फंक्शन कर रहा था, जैक अपना एक अलग फंक्शन करेगा। एगोनिस्ट इंड्यूस डाइमराइजेशन। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एगोनिस्ट है वो क्या करवा रहा है, डाइमराइजेशन करवा रहा है। और वहाँ पे डाइमराइजेशन कौन करवा रहा था, तो जो आरटीकेएस एंजाइम था। ठीक है, वो डाइमराइजेशन करवा रहा था एंड देन क्या हो रहा था, एक्टिवेट हो रहा था। देन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली जो एगोनिस्ट है मीन्स जो बाहर से हम जो ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई लिगेंड। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको डाइमराइजेशन करवाएगा, अल्टर द इंट्रासेल्युलर डोमाइन, और वो क्या करेगा, उसके अल्टर कर देगा उसके इंटरसेल्युलर डोमाइंस को। उससे क्या होगा, तो उससे इंक्रीज इट्स एफिनिटी फॉर साइटोसोलिक टायरोसिन प्रोटीन काइनेस जैक। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो उसकी एफिनिटी है, किसकी एफिनिटी, जैक की, जेनस काइनेस की एफिनिटी है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको और हम स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो एगोनिस्ट है वो क्या करेगा, बाइंड करेगा एंड देन फिर क्या होगा, डाइमराइजेशन होगा। डाइमराइजेशन से क्या होगा, इंट्रासेल्युलर डोमाइन अल्टर हो जाएगा एंड देन फिर क्या होगा, जो साइटोसोलिक टायरोसिन प्रोटीन काइनेस है, जिसको और हम क्या बोलते हैं, जैक बोलते हैं, जेनस काइनेस भी बोलते हैं, उसकी एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऑन बाइंडिंग जैक गेट एक्टिवेटेड, बाइंडिंग होने से क्या होगा, जैक एक्टिवेटेड हो जाएगा एंड देन जैक एक्टिवेट होकर क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट्स करेगा। जब इसको हम डायग्राम में समझेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, अभी हम थ्योरी देख लेते हैं। ऑन बाइंडिंग जैक गेट एक्टिवेटेड, बाइंडिंग होने से क्या होगा, जैक जेनस काइनेस एक्टिवेटेड हो जाएगा और क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा, जिससे टायरोसिन रेसिड्यू से ऑफ रिसेप्टर। देन जब जैक है वो एक्टिवेट होकर फॉस्फोराइलेट कर लेगा, देन फिर वो क्या करेगा, विच नाउ बाइंड अनोदर फ्री मूविंग स्टेट। ठीक है, फिर जो अनोदर जो स्टेट थे उनको भी क्या करेगा, वो उनके साथ भी बाइंडिंग करेगा। स्टेट को क्या बोल रहे हैं हम, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या है, एक प्रोटीन है। सबसे पहले जैक खुद फॉस्फोराइलेशन करेगा, देन बाइंडिंग करेगा स्टेट के साथ एंड देन उसको भी क्या करेगा, वो फॉस्फोराइलेट कर देगा। स्टेट इज ऑल्सो फॉस्फोराइलेट बाय जैक। ठीक है, पहले जैक खुद फॉस्फोराइलेट होगा, देन फिर बाइंड करेगा स्टेट के साथ एंड देन फिर क्या होगा,
वो उसको फॉस्फोराइलेट कर देगा। पेयर ऑफ फॉस्फोराइलेट स्टेट डायमराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया कि एक पेयर बन गया है फॉस्फोराइलेशन का स्टेट का। देन अब क्या होगा, जो स्टेट है वो कहाँ पे जाएंगे, तो वो न्यूक्लियस में जाएंगे टू रेगुलेट जीन्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। वो न्यूक्लियस में जाके क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे जीन ट्रांसक्रिप्शन को, और देन फिर क्या होगा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अकर्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन बाइंडिंग करता है, तो ग्रोथ हार्मोन्स जो रहते हैं, इंटरफेरोन्स हो गया, प्रोलेक्टिन हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। अब ये बाइंडिंग किस टाइप से करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पे क्या है, हमारा रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट है, तो यहाँ पे क्या करेगा, या तो प्रोलेक्टिन या फिर साइटोकिनिन या इंटरफेरोन या ग्रोथ फैक्टर, ये सब क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक यहाँ पे बाइंड करेगा। साइटोकिनिन का अलग फंक्शन हो गया, प्रोलेक्टिन का अलग फंक्शन हो गया, ग्रोथ हार्मोन का अलग हो गया, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। प्रोलेक्टिन किसका हार्मोन है, तो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, ठीक है। तो इस टाइप से इनके जो अपने अपने फंक्शन है वो कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोलेक्टिन आके यहाँ पे बाइंड हुआ, ठीक है, यहाँ पे बाइंड हुआ, बाइंडिंग साइट पे आया, तो ये क्या है, एक एगोनिस्ट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो एगोनिस्ट क्या करेगा, एगोनिस्ट जैसे ही यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइमराइजेशन करवा देगा। एगोनिस्ट ही क्या करवाएगा, डाइमराइजेशन करवाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जो जेक है, जेक की जो एफिनिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो देन सबसे पहले क्या करेगा, जेक यहाँ पे आएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जो ये आपको दिख रहा है इस टाइप से शेप, ये क्या है, मान लीजिए कि एक हैंगर है, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी चीज़ आके अटक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जेक आके क्या होगा, अटक गया, ठीक है। तो सबसे पहले जेक क्या करेगा, जेक फॉस्फोराइलेशन करेगा आपस में, ठीक है। जब जेक फॉस्फोराइलेशन करेगा आपस में, देन फिर जेक के फॉस्फोराइलेशन होने के बाद जेक क्या करेगा, जो स्टेट है यहाँ पे, ये जो जेक है और स्टेट है, ये आपस में ये क्या है, खुली अवस्था में यहाँ पे बिखरे हुए हैं। कहाँ पे बिखरे हुए हैं, तो जो ICF है या फिर जो साइटोसोल है वहाँ पे, ठीक है। देन जब जो एगोनिस्ट है वो यहाँ पे बाइंड करेगा, जब ये बाइंड करेगा देन फिर क्या होंगे, ये एक्टिव फॉर्म में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो जेक है वो यहाँ पे बाइंड करेगा, देन बाइंड करने के बाद क्या करेगा, वो फॉस्फोराइलेट करेगा, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद क्या होगा, वो स्टेट को भी फॉस्फोराइलेशन के लिए इनवाइट करेगा, ठीक है। देन फॉस्फोराइलेशन के लिए स्टेट भी आया, यहाँ पे स्टेट भी फॉस्फोराइलेट हुआ, किसकी हेल्प से, तो जेक की हेल्प से फॉस्फोराइलेट हुआ। देन फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या होगा, ये जेक का साथ छोड़ देगा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे क्या हो गया, आफ्टर फॉस्फोराइलेशन रिमूवल ऑफ स्टेट, यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट का रिमूवल हो गया। अब यहाँ पे स्टेट क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। देन जो स्टेट है, अब ये कहाँ पे जाएंगे, स्टेट का डाइमराइजेशन, ठीक है। ये यहाँ पे स्टेट यहाँ से अलग होकर क्या बना लिया इन्होंने, डाइमर बना लिया। देन ये डाइमर क्या होगा, ये न्यूक्लियस में जाएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस में गया रिसेप्टर से, यहाँ पे क्या, ये मेम्ब्रेन पे बात हो रही थी, ठीक है। ये मेम्ब्रेन से फिर ये सारा फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हुई, एंड देन फिर अब ये कहाँ पे चले गया, न्यूक्लियस में चले गया स्टेट, ठीक है। अब न्यूक्लियस में जाके क्या करेगा, ये रेगुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन, जो जीन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसको रेगुलेट करेगा। जो जीन में फिर जो भी चेंजेस आने हैं वो आएंगे। अगर ग्रोथ फैक्टर है तो वो ग्रोथ फैक्टर को इन्वाइट करेगा, ग्रोथ को इन्हांस करने की कोशिश करेगा। अगर प्रोलेक्टिन है तो वो क्या करेगा, मिल्क प्रोड्यूसिंग की जो भी प्रोसेस होती है उसको आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और फिर क्या मिलेगा हमको, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से क्या हुई, पूरी प्रोसेस हुई जेक स्टेट की, ठीक है। जेक और स्टेट ने दोनों ने आपस में कॉम्बिनेशन करा, एक अपना वर्क किया, एंड देन फिर क्या हुआ, आगे चल के जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर के अपने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो लास्ट में अब हमारा क्या बचा है, रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, एक लास्ट और बचा है रिसेप्टर का, तो उसको भी हम समझेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। पर इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, जैसे आज हमने क्या क्या देख लिया है, ट्रांस मेम्ब्रेन जेक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर को हमने समझ लिया है आज, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर को भी आज हमने देखा है, ठीक है। तो ये आपस में कैसे है, मिलते जुलते ही है, ज़्यादा अलग नहीं है। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है कि आपस में किस टाइप से ये अलग जा रहे हैं, तो आप उसमें भी मुझसे पूछ सकते हैं। और एक और लास्ट वन हमने क्या देखा है, तो आयन चैनल रिसेप्टर, ये 3 टाइप के रिसेप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास में हम एक और लास्ट वन रिसेप्टर बचा है उसको भी कंप्लीट करेंगे, और जो हमारा यूनिट 2 है
उसको और हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और या फिर अगर आपको GPCR में या फिर इसके अलावा भी कोई और टॉपिक को अगर आप चाहते हो कि पहले उसको कंटिन्यू करें तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।